जय हिंद। तो आई एम गोइंग टू टीच यू द मस्ट वेटेड चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, मॉडल वर्ब। क्योंकि मॉडल वर्ब में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ये जितने भी आपके प्रॉब्लम है ना, वो मतलब नाम मात्र के बच जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो फिर से वही बात, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आइए सबसे पहले चलते हैं, आखिर मॉडल वर्ब होता क्या है, ठीक है ना, और आखिर हम लोग मॉडल वर्ब में कैसे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो मॉडल वर्ब, सबसे पहले जो मॉडल वर्ब होता है वो जनरली हमारा काम क्या करता है, हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। ठीक है, तो सबसे पहला बात की सहायक क्रिया तो और भी हो सकता है सर, जैसे इज, आर, एम, वाज वर्ब, हैज, हैव, दिस ऑल आर ऑल्सो हेल्पिंग वर्ब। ये हालांकि प्राइमरी वर्ब है। प्राइमरी वर्ब वैसे वर्ब को बोलते हैं जो आपका मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करता है। लेकिन मॉडल वर्ब जो है, आपको अगर नीड और डेयर को छोड़ दिया जाए और यूज टू को, तो ये केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब का ही काम करता है। वैसे नीड नॉट और डेयर नॉट, ठीक है ना, या यूज टू, वो भी आपका मॉडल वर्ब ही है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि मॉडल वर्ब ना, ये सब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं रहता। यदि आप कॉपी लिए हैं तो लिख लीजिए, ये मतलब मॉडल वर्ब डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स सब्जेक्ट। कैसे सर, प्रूफ करिए। देखिए, यदि हम बोले आई कैन स्पीक इंग्लिश, अभी सबसे पहला दो तीन चीजें आपको समझना है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है, हमने यहां ये लिख दिया। हम दूसरा लिख रहे हैं वी कैन स्पीक इंग्लिश, वी कैन स्पीक इंग्लिश। यहां हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि मॉडल वर्ब कभी भी सब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं रहता है। अगर डिपेंड रहता तो आई के साथ कैन होता, ठीक है, लेकिन वी के साथ कैन नहीं हो सकता था, क्योंकि ये सब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं होता है, इसलिए हमारा दोनों के साथ कैन का यूज हुआ है। हम यहां एक और बात, जैसे हम बोले राम कैन स्पीक इंग्लिश, ये भी हमारा क्या है जी, सही है, राम कैन स्पीक इंग्लिश। तो जनरल जो वर्ब होता है, जैसे इज, आर, एम, वाज वर्ब जो होता है, उसमें और मॉडल वर्ब में एक ही डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंस वह है कि ये मॉडल वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन अगर हम ये बोले, जैसे हम बोले कि आई एम ए बॉय, लेकिन जैसे ही वी लगाते हैं तो यहां तुरंत क्या हो जाता है, आर, वी आर बॉयज। जैसे ही राम लिखते हैं तो राम इज ए बॉय। आप समझ रहे हो ना हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो ये देखिए, इस वर्ब में यहां सब्जेक्ट पर डिपेंड है। डिपेंड है कि नहीं जी, बिल्कुल सब्जेक्ट पर डिपेंड है। लेकिन मॉडल वर्ब जो है ना, ये आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं रहता है। ठीक है, अब ये बात आपको रटवा दिया जाता है, ये बात ठीक है। दूसरा बात जो आपको ये जानना है कि मॉडल वर्ब के बाद सिर्फ और सिर्फ वर्ब। सुनिए, हम क्या बता रहे हैं, मॉडल वर्ब के बाद ना सिर्फ और सिर्फ वर्ब क्यों होता है, ये भी हम बता दे रहे हैं। यह आपका एक स्ट्रक्चर हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस कोई भी मॉडल वर्ब, ठीक है, कोई भी आपका क्या जी, मॉडल वर्ब प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। आखिर क्यों, वही तो बात ना बताएं जी, वही बात तो अभी आपको हम बताए हैं कि मॉडल वर्ब चूंकि सब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं रहता है, इसलिए इसके बाद कौन सा वर्ब, वर्ब वन। चाहे आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, ठीक है, आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो, फर्स्ट पर्सन का मतलब सिंगुलर हो, प्लूरल हो, ठीक है, सबके साथ हम लोग वर्ब वन का यूज करते हैं। जैसे देख लो, यहां राम है तो यहां स्पीक, जहां स्पीक्स किए तो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो दो बात, पहला बात हम लोग क्या समझे, पहला बात ये समझे कि मॉडल वर्ब के बाद सिर्फ और सिर्फ वर्ब वन, और क्या दूसरा चीज ये कि मॉडल वर्ब आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं रहता है। आया बात समझ में। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। देखिए, इसमें जो हम लोग मॉडल वर्ब पढ़ने वाले हैं वो लगभग पूरा और बहुत ही कम समय में और एक ऐसे ट्रिक के साथ, ट्रिक समझते हैं ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मॉडल वर्ब कैन के बारे में, ठीक है, जो बहुत इजी है। कैन जो बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है ना। कैन का हम लोग यूज कहां करते हैं पता है, जहां हम लोग को किसी के कैपेसिटी को बताते हैं। क्या बताते हैं जी,
कैपेसिटी को, कैपेसिटी का मतलब क्षमता, कैपेबिलिटी को बताते हैं। आया बात समझ में? कहीं ना कहीं आप किसी के क्षमता को बता रहे हो तो वैसे में आप क्या यूज करते हो, कैन का। ये कैपेसिटी क्या होता है, कैपेसिटी बोलिए, कैपेबिलिटी बोलिए। आया बात समझ में ना? एबिलिटी बोलिए, ये भी बोल सकते हो, एबिलिटी। ठीक है, तो ये सब बताने के लिए आप क्या यूज करते हो, कैन का यूज करते हो। ठीक है ना, क्या यूज करते हैं हम लोग, कैन का। जैसे देखिए हम यहां बोल रहे हैं कि आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। पहले देखिए लिखने के बाद इसको ऑब्जर्व करना सीखेंगे हम। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स क्या मतलब हुआ, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं। उठा सकता हूं मतलब मैं अपने पावर को क्या बता रहा हूं कि मुझ में वो पावर है। आई हैव कैपेबिलिटी, आई हैव एबिलिटी, ठीक, ओके, टू लिफ्ट दिस बॉक्स। अरे बात समझ में कि मुझ में पावर है, कैपेबिलिटी है, यहां पे यूज कर सकते हो पावर के लिए भी। ठीक है, अब ये नहीं कि कंफ्यूजन उसमें पावर दिया था, कैपेसिटी, अरे भाई सब बात तो वही है ना, सब तो वही है ना। ठीक है, तो यहां पर आप क्या यूज करते हो, कैन का। ठीक है, यही क्वेश्चन यदि हम ऐसे दे दे, यू क्लाइंब अप दिस ट्री, दिस ट्री, इसका मतलब क्या तुम इस ट्री पर चढ़ सकते हो। अरे बात समझ में ना, क्या तुम इस ट्री पर चढ़ सकते हो। तो यहां भी तो कैपेबिलिटी, पावर को बता रहे हैं, तो ऐसे में भी क्या यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। अरे बातें समझ में ना, ऐसे में भी आप क्या यूज करोगे, कैन का यूज करोगे। ठीक है।